आपका स्वागत करता हूँ। और जिस तरह से हमने आज सीखा अवचेतन मन की शक्ति को, कि किस तरह से अवचेतन मन हमारा काम करता है और इसके क्या क्या कार्य प्रणाली होती है, और इंसान इसके साथ कैसे चल करके अपने जीवन को अच्छा कर सकता है। क्योंकि दो तरह के इंसान होते हैं, और वैसे में बात की जाए तो इंसान और एक मतलब निर्जीव वस्तु के बारे में, जैसे लोहा एक चुंबकीय पदार्थ होता है, तो वो अपने वजन का वो 12 गुना भार उठा सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेसिटी है। अगर उसके अंदर से वो चुंबकीय गुण निकाल दिया जाए तो वो अपने बराबर भार का भी भार नहीं उठा सकता। वैसे ही इंसान भी होता है, इंसान में भी दो तरह के गुण होते हैं, एक चुंबकीय और एक अचुंबकीय, है ना। तो चुंबकीय लोग वो होते हैं जो सफलता की तरफ जाते हैं, अचुंबकीय लोग वो होते हैं जो असफलता की तरफ जाते हैं। तो हमें चुंबकीय अपने अंदर एक गुण सभी के अंदर होता है, हमें उसे जानने की जरूरत है, जो हम इन ऑडियो बुक्स के माध्यम से हम सीख रहे हैं और लगातार कुछ ऐसा जानने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज हमने सीखा, क्या इन सभी बातों का हमें पता था? नहीं ना। लेकिन अब हमें इन चीजों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम अब चुंबकीय वातावरण की तरफ हम जा रहे हैं। हालांकि हम पहले भी थे, लेकिन अब और ज्यादा इन चीजों के लिए हमारा जो एक्साइटमेंट है, जो जानने की इच्छा है, जो हमारा आकर्षण है, अब और ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे हमारा इस पार्ट का भी कुछ पार्ट हमारा भी रह गया है, उसको हम कल सीखेंगे टाइम की बाउंडेशन की वजह से। बट अब हमारा जो आकर्षण है, जो हमारा सोचने का नजरिया है, वो अलग हो चुका है अन्य साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा, है कि नहीं? तो ऐसे ही सबसे बड़ा रहस्य है अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति, है ना, कि कितनी शानदार तरीके से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। और वो सब कुछ हमारे अंदर निहित है, हमारे अंदर समाया हुआ है, बस उसको जानने की जरूरत है। इस शक्ति के बल पर सुख, समृद्धि, धन, पैसा, सेहत जो चाहे हम वो पा सकते हैं, जैसा हमने अभी सीखा। है ना। अवचेतन मन का ज्ञान जो होता है वो बंद रास्ते भी खोलने में हमारी मदद करता है। जैसे कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो अवचेतन मन ही हमारी हेल्प करता है कि राइट, कि हम किस तरह से अपने उस बंद रास्तों को, या कोई संबंध हमारा ऐसा बंद हो गया, किसी हमारे रिलेशन में कहीं हमारी बोलचाल बंद हो गई, कहीं आना जाना हमारा बंद हो गया, तो हम अपने अवचेतन मन की शक्ति से हम उन रास्तों को भी खोल सकते हैं। अगर हम किसी इंसान के बारे में अपने घर बैठ करके ही उसके बारे में अच्छे विचार लाना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली वो भी हमारे बारे में अच्छे जानने विचार लाने शुरू कर देगा। और अगर हम उसके बारे में गलत विचार घर बैठे लाना शुरू कर दें, तो वो भी ऑटोमेटिकली हमारे बारे में वैसा विचार करना शुरू कर देगा। ये है अवचेतन मन की शक्ति और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का नियम काम करता है, और आकर्षण यानी रहस्य क्या है? आकर्षण है ना, जिसके बारे में हम जैसा सोचते हैं, जिन चीजों को हम आकर्षित करते हैं, वो चीजें हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती हैं। तो ये शक्तियां अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। इनकी वजह से ही इंसान निर्मित होता है। बहुत सारे ऐसे वाक्य जीवन में होते हैं कि हम कहते हैं, अरे देखो जैसा मैंने कहा था वैसे ही हुआ। वो क्या है? वो सब अवचेतन मन की शक्ति है ना। देखो, जिस बात का डर था वैसा ही हुआ। ऐसा बहुत बार आपने भी बोला होगा, बहुत बार आपने औरों के विचारों से सुना भी होगा। तो ये क्या है सर? अवचेतन मन की शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे सामने वो रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। तो इन अवचेतन मन की शक्तियों को कुछ लोगों ने जानकर, चाहे वो दिव्यांग रहे, चाहे वो किसी भी तरह से वो मतलब डिसेबिलिटी उनको रही, लेकिन अगर वो इन शक्तियों को जान गए, इन अवचेतन मन की पावर को जान गए, तो उन्होंने बहुत बहुत बड़ी सफलता अब उन्होंने अपने क्षेत्र में हासिल की है। चाहे उन्होंने कुछ भी काम किया हो, चाहे व्यापार में, चाहे वो जॉब में, चाहे किसी घर परिवार में, जो भी उन्होंने चाहा है उस चीज को इन अवचेतन मन की शक्तियों के साथ चल करके, इन चीजों को अपने मन में उभार करके और अपना एक कॉन्फिडेंस बना करके उन्होंने उन चीजों को अचीव किया है। तो इसी तरह से अवचेतन मन से गंभीर समस्या को भी समाधान में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो समस्या होती है वो समाधान जरूर लेकर के आती है। और वैसे आम जिंदगी में लोग इन चीजों को नहीं जानते, वो समस्याओं में घिर करके वहीं अपने आप को ड्रॉप कर लेते हैं, वहीं रुक जाते हैं, है ना। लेकिन जो इनके बारे में जानते हैं, वो अपने इन सब चीजों को उजागर करते हैं और इन्हें जानने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन को बेहतर और उन समस्याओं से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, और एक दिन वो निकल जाते हैं और फिर बोलते हैं यस मैंने करके दिखाया, है ना, मैंने कर दिया। तो इस तरीके से फिर उनका कॉन्फिडेंस होता है। जिस तरह से हमारा अवचेतन मन, मस्तिष्क भी किस तरह से काम करता है, जैसे हम किसी कोई धातु ले लीजिए, अगर उसको हम गर्म करते हैं तो वो पिघलती है ना। वैसे ही जितना हम इसका यूज करते हैं, जितना हम इसका उपयोग करते हैं, उतना ही ये हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। वरना ये भी एक ऐसे ही
हमारे शरीर में, ये हमारे मस्तिष्क में का एक मतलब ऐसा पार्ट है जीवन का, अगर इसको हम यूज ना करें, लाइक दैट, जैसे मान लीजिए घर में कोई चीज हम लेके आए और उसको हमने रख दिया, तो उस पे भी एक दिन मतलब वो नई वस्तु भी खराब हो जाती है अगर हम उसका यूज नहीं करते हैं। तो वैसे ही ये है, और जितना हम इसका उपयोग करते हैं उतना ही इसका विस्तार होता है ना। कहते हैं ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ती हैं, दुख बांटने से कम होता है, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारा अवचेतन मन भी काम करता है, अगर हम जितना इसको यूज करते हैं, यानी कि जितना इसको रगड़ते हैं अलादीन की चिराग की तरह, उतना ही ये चमकता है। तो इसकी शक्तियों को जाने और अपने माइंड सेट को हमेशा पॉजिटिव वे में हमें लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि अवचेतन मन सिद्धांतों पर काम करता है। वो सिद्धांत है हमारा विश्वास, क्योंकि विश्वास के साथ अगर हम किसी काम को स्टार्ट करें, और आपने देखा भी होगा जिन लोगों को विश्वास होता है उन लोगों ने बहुत बहुत बड़ी फतेह, कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट तक को भी उन्होंने फतेह किया है। अगर उनके दिव्यांग इंसानों ने भी माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। अगर विश्वास नहीं है तो 2 फीट की दीवार लांघना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो होता है अपना कॉन्फिडेंस, है ना। तो हमारा जो अवचेतन मन है वो कॉन्फिडेंस यानी विश्वास के साथ काम करता है। जैसे पर्वत से आप अभी हमने सुना कि अगर हम बोलते हैं, हमें विश्वास होता है कि हाँ पर्वत बोलेगा, तो उधर से हम खड़े होकर के, आपने मूवी में देखा होगा कि आवाज लगाता है उधर से, रिटर्न उधर से आवाज आती है, तो उसका विश्वास होता है कि उधर से आवाज आएगी। और हमने एक दिन अभी देखा था कि एक देश के कुछ लोग उन पेड़ों को काटने के लिए, मतलब कोई कुल्हाड़ी या कोई ऐसा मतलब शस्त्र अस्त्र शस्त्र नहीं लेके जाते थे, केवल वो अपने विचारों से ही उस पेड़ को सुखा देते थे, है ना। और वो कुछ समय बाद वो सूख जाता था। तो वैसे ही विचारों से बहुत कुछ मतलब कहना चाहिए सब कुछ पॉसिबल है, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। तो हमेशा अपने विचारों को में विश्वास होना चाहिए। और मन का विश्वास मस्तिष्क का विचार है। अगर मन को विश्वास हो गया किसी चीज पे, तो वो मस्तिष्क का केवल और एक विचार है, और मस्तिष्क उस विचारों से अपने आप को कनेक्ट कर लेता है और उसे रियल लाइफ में हमें दिखाना यानी कि फ्लैश आउट करना शुरू कर देता है। तो मन का विश्वास मस्तिष्क का विचार है, सफलता मन के विश्वास के कारण मिलती है। और ये एक फैक्ट है, क्योंकि दुनिया चलती है फैक्ट पे, ओपिनियन पे नहीं चलती है। जो सिद्धांत हैं, जो बिल्कुल सत्य हैं, उन पे चलती है ना। तो ये एक फैक्ट है, तो हमेशा फैक्ट पे हमें बिलीव करना चाहिए, और फैक्ट के साथ ही हमारी लाइफ चलती है। क्योंकि जैसे फैक्ट क्या है, हम रात को सोते हैं, सुबह को उठते हैं, अपने जो दिन की प्रतिक्रियाएं रोजाना करने की उन्हें हम करते हैं, ये फैक्ट है। या हमने एक दिन हम फ्रेश हो गए, अगले 10 दिन तक हमें कोई जरूरत नहीं है। एक दिन हमने खाना खा लिया, अगले 10 दिन कोई जरूरत नहीं है ना। ये फैक्ट नहीं है, ये एक ओपिनियन हो सकता है। तो इस तरह से रियल लाइफ भी और मतलब फैक्ट पे चलती है। तो विचार क्या है? विचार एक निहित क्रिया है जो हर समय हमारे मन में चलता रहता है, जो अवचेतन मन की शक्तियों से मेल खाता है। जिस तरह के हमारे विचार आते हैं, वो अवचेतन मन की शक्तियों से जाकर के अपना तालमेल मिलाते हैं, और जब वो मिल जाता है तो वैसे ही रास्ते बनना शुरू कर देते हैं। अवचेतन मन के भी जैसे हम विचार मतलब उसको देते हैं, वैसे ही रास्ते वो देता है। निगेटिव देंगे, निगेटिव देगा, पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव देगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और ये हमारे हाथ में है ना। अपने विचारों को सही रखना, अपने विचारों को सही दिशा में रखना, ये हमारे हाथ की बात है। इसको हम एक अच्छे माहौल में रह करके अपने माइंड सेट को भी हम चेंज, अपने माइंड सेट को भी हम एक पॉजिटिव वे में हम लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि अवचेतन मन के 2 पार्ट होते हैं। जिन लोगों ने इन चीजों को समझ लिया, यानी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कुछ कॉन्शियस माइंड हमारा निर्णय, और सबकॉन्शियस माइंड हमारा पिक्चर्स एंड विचारों मतलब जो विचार हैं उनको समझता है, और उनको रियल लाइफ में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। हम चाहते हैं कि मैं आज से 2 महीने बाद एक आइडियल बॉडी वेट, एक शानदार शेप पे आना चाहता हूं। तो हम अगर ऐसे ही रेगुलर हम सोचते रहे और उस पर काम करना शुरू कर दे, तो एक दिन उस डेट तक वो उसको सच मान लेता है, और वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हमें दिलाने में हमारी हेल्प करता है। राइट। तो इसीलिए इन दोनों पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये बुक में हम रेगुलर सीखेंगे, और बहुत सारी ऐसी बातों को हम जानेंगे जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को बहुत शानदार और इजीली वे में हम चेंज कर सकते हैं। राइट। तो अवचेतन मन एक बगीचा है। कहते हैं जीवन में जैसे बीज बोते हैं वैसे ही उगते हैं। और हमने अपने पूर्वजों से भी सुना है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। किसी के साथ बुरा करोगे तो हमारे साथ भी बुरा होना 100% तय है। तो वैसे ही आप एक उस बगीचे के माली हैं। जैसे बीज उसमें बोएंगे, अच्छे विचारों के बीज बोएंगे, अच्छे विचार आएंगे, और बुरे विचारों के बीज बोएंगे तो बुरे विचार सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू हो जाएंगे, और वैसे ही रास्ते आना शुरू हो जाते हैं। और मोस्टली लोगों को सुना होगा, अरे मैंने तो इस चीज की अपेक्षा भी नहीं की थी, मैंने तो ऐसा किया भी किसी का बुरा नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? उसका कारण केवल और केवल हम होते हैं।
वैसे विचार ही हमने उस बगीचे में बोए थे, जैसे रास्ते हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। सो दैट अपने जो थिंकिंग है, अपने जो विचार हैं, हमेशा हर किसी इंसान के लिए, चाहे वो कहते हैं वैसे कि अगर कोई दुश्मन भी है उसके लिए भी अच्छे विचार हमेशा रखने चाहिए। और कहते हैं कि एक कहावत और है कि पढ़े अनपढ़ दोस्त से तो पढ़ा लिखा दुश्मन भी अच्छा होता है। तो हमेशा उसके लिए एक अच्छे विचार हमें हमेशा रखने चाहिए। अवचेतन मन उपजाऊ उपजाऊ मिट्टी है, जैसा बीज उसमें बोते हैं और वैसे ही उसमें फूल पौधे, ये पेड़ पौधे सब कुछ उसमें खिल के आ जाते हैं, है ना। और हमारा जो अवचेतन मन है, अवचेतन मस्तिष्क है, वो किस तरह से काम करता है, अभी मैं भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि जैसे बांस का वृक्ष लगाते हैं, उसका बीज बोते हैं, वो एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक वो धरती से उसका अंकुरण नहीं होता, यानी कि उसको टाइम लगता है। और जब वो 3 साल बाद उसका अंकुरण होता है तो अगले साल में वो इतना बढ़ जाता है जितना अगले 5 साल में भी नहीं बढ़ सकता था। तो ऐसे ही हमारे विचार होते हैं, वो एकदम से हमारे सटीक और सही दिशा में नहीं हो पाते। हम जब हम उस पर रेगुलर काम करना शुरू करते हैं और उस पॉजिटिव वे में जाना शुरू हो जाते होते हैं, तो उसके परिणाम धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरह से विचार एक कारण है, परिस्थिति उसका परिणाम है। तो इसलिए परिस्थिति को अच्छा करना है, यानी परिणाम को अच्छा करना है, तो हमें सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? अपने विचारों से। सबसे पहले क्या चीज जन्म लेती है? विचार जन्म लेता है, और विचार अपना सही दिशा में पॉजिटिव होना चाहिए, तो परिणाम भी पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने विचार पे काम करना होता है। राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और अपने विचारों को, अपने बगीचे के माली, एक शानदार माली बनिएगा। उसमें एक अच्छे से बीज बोइएगा, अच्छे से फूल फल, बढ़िया तरीके से फल फूलने वाले हैं। समय लगेगा लेकिन एक दिन हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।